हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं द हेरिटेज ऑफ इंडिया चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर बताने जा रहा हूं। तो आइए आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड राम मोहन राय एडवोकेट? राम मोहन राय ने किस बात की वकालत की? इसका आंसर है, राम मोहन राय वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया। राम मोहन राय भारत के एक महान समाज सुधारक थे। ही एडवोकेटेड सोशल सर्विस इन इंडिया। उन्होंने भारत में समाज सुधार की वकालत की। ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द सती सिस्टम। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। ही सपोर्टेड विडो मैरिज, और उन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन किया। नेक्स्ट है, व्हाट अकॉर्डिंग टू विवेकानंद वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर? विवेकानंद के अनुसार भारत माँ की सेवा का सर्वोच्च रूप क्या था? यहाँ पर द ग्रेट मदर का मतलब मातृभूमि कह सकते हैं या भारत माँ। तो भारत माँ की सेवा का सर्वोच्च रूप क्या था? इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, सोशल सर्विस वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार भारत माँ की सेवा का सर्वोच्च रूप समाज सेवा था। नेक्स्ट है, गांधी जी वाज ऑलवेज रेदर एन इनोवेटर देन अ कंजर्वेटिव। हाउ? इसमें यह पूछा जा रहा है कि गांधी जी परंपरावादी की अपेक्षा हमेशा एक अन्वेषक थे। अन्वेषक मतलब नवप्रवर्तक। कैसे? गांधी जी वाज ऑलवेज रेदर एन इनोवेटर देन अ कंजर्वेटिव बिकॉज ही एडवोकेटेड इक्वलिटी अमंग द पीपल एंड डिड नॉट लाइक द ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ कास्ट एंड क्लास। गांधी जी परंपरावादी की अपेक्षा हमेशा एक अन्वेषक थे। अन्वेषक मतलब ये होता है कि जो नई नई बातों पर विश्वास करता है, नई नई चीज़ों की खोज करता है। ही एडवोकेटेड इक्वलिटी अमंग द पीपल, उन्होंने लोगों में समानता की वकालत की। एंड डिड नॉट लाइक द ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ कास्ट एंड क्लास। यहाँ ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़वादी सिस्टम, तब प्रथा हो गई। कास्ट एंड क्लास मतलब जाति और वर्ग की रूढ़वादी प्रथा को वो पसंद नहीं करते थे। इस प्रकार उनको अन्वेषक कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सोशल सर्विस एज अ रिलीजियस ड्यूटी? समाज सेवा एक धार्मिक कर्तव्य है, इससे आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, सोशल सर्विस एज अ रिलीजियस ड्यूटी मीन्स द सर्विस टू ह्यूमन बीइंग इज सर्विस टू गॉड। तो समाज सेवा एक धार्मिक कर्तव्य है। इसका मतलब यह है कि मानव की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने जैसा है। वी शुड सर्व ऑल द ह्यूमन बींग्स विदाउट केयरिंग देयर कास्ट, रिलीजन एंड कलर। फिर ये उन्होंने सुझाव दिया है कि हमें सभी सभी मानवों की सेवा करनी चाहिए, बिना उनकी जात, धर्म और रंग भेद की परवाह किए बिना ही हमें सभी मानवों की सेवा करनी चाहिए। मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा जैसा है, इसी को कहा गया है धार्मिक कर्तव्य। फिर है, महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन एज द एपिटमी ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। यहाँ पर एपिटमी का मतलब सिंबल से, प्रतीक से है। महात्मा गांधी को हिंदू परंपरा के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। व्हाई डज द ऑथर कॉल इट अ फॉल्स जजमेंट? लेखक इस जजमेंट को, इस तथ्य को एक झूठी धारणा या झूठा निर्णय या गलत निर्णय क्यों कहता है? महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन एज द एपिटमी ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। महात्मा गांधी को हिंदू परंपरा के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। द ऑथर कॉल्स इट अ फॉल्स जजमेंट। लेखक इस बात को एक गलत धारणा कहता है, गलत निर्णय कहता है, बिकॉज महात्मा गांधी वाज मच इम्प्रेस्ड बाई वेस्टर्न आइडियाज। क्योंकि महात्मा गांधी पश्चिमी विचारों से अधिक प्रभावित थे, इसलिए लेखक इस बात से सहमत नहीं है। नेक्स्ट है, डिड गांधी जी बिलीव इन द फंडामेंटल्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन कल्चर? इसमें यह पूछा जा रहा है, क्या गांधी जी प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों में विश्वास करते थे? फिर आगे है, व्हाट इज द गांधी जीज कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज कल्चर? भारतीय संस्कृति में गांधी जी का क्या सहयोग है? इसका आंसर है, यस, गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन कल्चर। हाँ, गांधी जी प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों में विश्वास करते थे। ही डिड नॉट लाइक द कास्ट एंड क्लास सिस्टम, मतलब वह वर्ग और जाति जो प्रथा थी इसको पसंद नहीं करते थे। ही लव्ड द पुअर, वह गरीब लोगों से प्रेम करते थे। ही गेव अ न्यू डायरेक्शन एंड न्यू लाइफ टू इंडियाज कल्चर,
उन्होंने भारतीय संस्कृत को एक नई दिशा, एक नया जीवन प्रदान किया। नेक्स्ट है, व्हाट वर द मेन सोर्सेज ऑफ गांधी जीज फिलॉसफी ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है गांधी जी के जीवन दर्शन के मुख्य स्रोत क्या थे। तो गांधी जी का जो जीवन दर्शन था वो किससे प्रेरित था। इसका आंसर है द मेन सोर्सेज ऑफ गांधी फिलॉसफी ऑफ लाइफ व सरमन ऑन द माउंट एंड द वर्क्स ऑफ टॉलस्टॉय। गांधी जी के जीवन की जो फिलॉसफी थी, जो दर्शन था, वह सरमन ऑन द माउंट और टॉलस्टॉय की रचनाओं से, टॉलस्टॉय के कार्यों से प्रभावित था, या यही उनके स्रोत थे। अब यहाँ पर जो लिखा है सरमन ऑन द माउंट, ये एक जो बुक है बाइबिल, उसका एक चैप्टर है या एक उसी से ये लिया गया अंश है। इसमें क्या है कि एक पहाड़ी पर खड़े होके ईसा मसीह ने एक उपदेश दिया था, तो उसको कहा गया सरमन ऑन द माउंट एंड द वर्क्स ऑफ टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय एक रूस का एक प्रसिद्ध लेखक था, तो उसके कार्यों को या उसकी रचनाओं से ये अधिक प्रेरित थे। व्हाट डज द ऑथर प्रिडिक्ट अबाउट द इंडियन वे ऑफ लाइफ। प्रिडिक्ट मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना। लेखक भारतीय जीवन के बारे में पहले से क्या पूर्व अनुमान लगाता है। द ऑथर प्रिडिक्ट्स अबाउट द इंडियन वे ऑफ लाइफ दैट द इंडियंस ऑफ द कमिंग जनरेशन विल नॉट बी ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द यूरोपियंस। तो जो लेखक है वो भारतीय जीवन के बारे में पहले से अनुमान लगा करके कहता है कि जो आगे आने वाले पीढ़ियों के जो भारतीय लोग होंगे वो यूरोपियंस के ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होंगे, मतलब अंधे बनकर के यूरोपियंस की नकल नहीं करेंगे। दे विल लाइक देयर कल्चर, वे अपनी संस्कृत को पसंद करेंगे। एंड विल डू देयर बेस्ट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री, और अपने देश की उन्नति के लिए अपना हर संभव प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। इस पे ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। द हेरिटेज ऑफ, इसमें कहा कि व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। भारत की धरोहर में क्या क्या शामिल है। तो क्या है, द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हिंदू कल्चर एंड एंशियंट सिविलाइजेशन, द ग्रेट बुक्स लाइक द गीता, द उपनिषद, द रामायण एंड द महाभारत, द लव स्टोरीज ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, पुररवा एंड उर्वशी एंड द इंडियन पीसफुल लाइफ। तो भारत की धरोहर में हिंदू संस्कृत, प्राचीन सभ्यता, गीता, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसी महान पुस्तकें, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी, पुररवा और उर्वशी इन लोगों की प्रेम कहानियाँ, और इसके अलावा भारत की जो शांतिपूर्ण जीवन है, भारत का जो शांतिपूर्ण जीवन है, इसके धरोहर में शामिल है। नेक्स्ट है, व्हाट सिग्निफिकेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैव टेकन प्लेस इन इंडिया सिंस इट अचीव्ड फ्रीडम। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द हिंदू सोसाइटी। इसका मतलब ये होगा कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब भारत ने जब से स्वतंत्रता प्राप्त की है उसके बाद से भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, या फिर हिंदू समाज में आप कौन कौन से परिवर्तन देखते हैं, नोटिस करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन इंडिया सिंस इट अचीव्ड फ्रीडम। लेखक के अनुसार भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तो उसमें निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन देखे गए। फर्स्ट है, विडोज आर नॉट बर्न्ड ऑन देयर हस्बैंड्स फायर। तब विधवाएं जो होती हैं वो अपने पति की चिता में अब नहीं जलाई जाती है, मतलब सती प्रथा समाप्त हो चुकी है। गर्ल्स में नॉट बी मैरिड इन चाइल्डहुड। तब लड़कियों का अब बचपन में कानूनन विवाह नहीं किया जा सकता, ये अब क्या है, गैर कानूनी है। अब लड़कियों का विवाह बचपन में नहीं कराया जाता है। कास्ट सिस्टम इज डिसअपेयरिंग। जाति प्रथा जो है वो गायब हो रही है, समाप्त हो रही है। द टेम्पल्स आर ओपन टू लॉ टू ऑल बाई लॉ, मतलब कानूनन मंदिर सभी के लिए खुले हैं। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडेप्टिंग इटसेल्फ टू द प्रेजेंट डे कंडीशन। जो प्राचीन परिवार व्यवस्था या पुरानी परिवार व्यवस्था है वह आज की ज़रूरतों के हिसाब से, आज के स्थिति के हिसाब से अपने आप को बदल रही है, अपने आप को ढाल रही है। तो ये निम्नलिखित परिवर्तन हैं जो हिंदू समाज में, भारतीय समाज में देखे गए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन कल्चर अकॉर्डिंग टू द राइटर। राइटर के अनुसार, लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृत का भविष्य क्या है।
तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, द फ्यूचर ऑफ इंडियन कल्चर इज ब्राइट। भारतीय संस्कृत का जो भविष्य है वह उज्जवल है। द इंडियन ऑफ कमिंग जनरेशन विल लाइक देयर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड विल डू देयर बेस्ट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। इसमें यह कहा गया है कि जो आने वाली पीढ़ी के भारतीय लोग होंगे वह अपनी सांस्कृतिक परंपरा से प्रेम करेंगे, उनको पसंद करेंगे और अपने देश की उन्नति के लिए, देश के प्रोग्रेस के लिए अपना हर संभव प्रयास करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। रिटेन मतलब होता है बनाए रखना, संभाल कर रखना, कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता। ये पूछा जा रहा है कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को कैसे बनाए रखेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी बिकॉज द पीपल विल नॉट फॉलो द वेस्टर्न कंट्रीज ब्लाइंडली। ये कहा गया कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी क्योंकि लोग वो जो पश्चिम के देश हैं अंधे बन करके उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनकी नकल नहीं करेंगे। द भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट। इसमें यह बताया कि जो भगवद गीता है वो कर्म करने वाले लोगों को प्रेरित करना बंद नहीं करेगी, मतलब कर्म करने वाले लोगों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी, और जो उपनिषद हैं वो लोगों को विचार करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड राम मोहन राय एंड स्वामी विवेकानंद मेक टू द इंडियन सोसाइटी। इसमें ये कहा गया है कि राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय समाज में कौन कौन से योगदान दिए, कौन कौन से सहयोग किए। तो राम मोहन राय एडवोकेटेड द सोशल सर्विस। राम मोहन राय ने समाज सुधार की वकालत की। ही अपोज द सती सिस्टम। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। एंड सपोर्टेड द विडो मैरिज, और विधवा विवाह का समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद रिपीटेड द थीम ऑफ सोशल सर्विस विद मोर नेशनलिस्ट टोन। और स्वामी विवेकानंद जी ने समाज सेवा को एक राष्ट्रीय स्वर में दोहराया या उभारा। नेक्स्ट है, व्हाट एविडेंस डज द राइटर गिव टू प्रूव दैट द इंडियन कल्चर हैज चेंज अ लॉट। जो लेखक है वह यह सिद्ध करने के लिए कि भारतीय संस्कृति में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत काफ़ी बदल चुकी है, या प्रस्तुत करने के लिए या सिद्ध करने के लिए कौन कौन से एविडेंस देता है, मतलब कौन कौन से प्रमाण देता है। टू प्रूव दैट इंडियन कल्चर हैज़ चेंज अ लॉट द राइटर गिव्स द एविडेंसेस ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द ह्यूमन सेक्रीफाइसेस ऑफ द वैदिक एज, चाइल्ड मैरिज ऑफ द गर्ल्स, ओल्ड फैमिली सिस्टम, कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। मतलब यह सिद्ध करने के लिए कि भारतीय संस्कृति काफ़ी बदल गई है। लेखक जो है वो वैदिक युग की जो नर बलियाँ थी उनके समाप्त होने, लड़कियों का विवाह बचपन में समाप्त होने, पुरानी परिवार व्यवस्था के बदलने, कास्ट सिस्टम मतलब जाति प्रथा समाप्त होने, और अस्पृश्यता मतलब छुआछूत के समाप्त होने का प्रमाण देता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति अब काफ़ी रूप से बदल चुकी है। तो ये इस चैप्टर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने कवर कराने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।